बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये जालिम शख्स आज मेरे सामने बैठा है। इसके हाथ में ज़ख़म था जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं। कोई इंसान इस डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार नहीं था। कभी ये शख्स इतना रौबदार था कि एक बार ओए कहकर बुलाया तो गांव के 10 लोग जी कहकर बोलते थे। इसका नाम जिब्रान शाह था। अल्लाह ताला ने रौबदार शख्सियत और बेहतरीन शक्ल सूरत से नवाजा था, मगर वो इंतहाई जालिम और जाबिर था। पूरे गांव में कोई भी शख्स उसके जुल्म से महफूज नहीं था। उसने आखिरी जुल्म अपनी बीवी पर किया था और वो जुल्म बीवी का कत्ल था। हुआ को यूं उसकी बीवी उसके कपड़े इस्त्री कर रही थी कि इस्त्री ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से कमीज़ जल गई, जिसकी वजह से जिब्रान तैश में आ गया और उसने कपड़े धोने वाला डंडा उठाकर बीवी की पीठ पर दे मारा। मर्द का ज़ोरदार वार कमज़ोर नाजुक मिजाज औरत कहाँ सह सकती है, लिहाजा जिब्रान शाह की बीवी भी डंडे का वार सहकर ज़मीन पर गिर गई और कराने लगी। कराती हुई बीवी को देखकर तरस आने की बजाय शाह साहब को मज़ीद गुस्सा आ गया। उन्होंने बीवी को कहा कि चारपाई को दांतों की मदद से पकड़ ले ताकि वो डंडा मारे तो उसकी बीवी का चीख से आवाज़ ना निकले, मगर जब ज़ोरदार डंडा पीठ पर पड़ता तो आवाज़ कहाँ दबी रह सकती थी। जब शाह साहब बीवी की आबका से तंग आ गए तो उन्होंने कपड़ा बीवी के मुंह में ठोंसा, दुपट्टे की मदद से हाथ पीछे बांधे और डंडे की मदद से उसके सर में ज़ोर ज़ोर से वार करने लगा, यहाँ तक कि बीवी का भेजा निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब बीवी मर गई तो शाह का गुस्सा भी उतर गया। यूँ एक कमीज़ जल जाने की कीमत उसकी बीवी ने अपनी जान देकर अदा की, मगर ये जुल्म शाह का आखिरी जुल्म साबित हुआ। इस साफ ज़हर कत्ल में शाह साहब पैसे के बलबूते पर बच गए और उन्होंने पुलिस और अदलिया से मेल मिलाप करके साबित कर दिया कि ये छत से गिरकर हादसाती मौत हुई है। लिहाजा इंसानी अदालतों ने उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया, मगर अल्लाह ताला ने उसकी लगामें खींच ली। अदालत से बाइज़्ज़त बरी होकर आते हुए वापसी पर उसका एक्सीडेंट हुआ और जिस्म का निचला धड़ मफलूज होकर रह गया। अब वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। कहीं जाता तो व्हील चेयर पर बैठकर हाथ की मदद से चला जाता। एक बार व्हील चेयर ज़मीन पर गिरा तो उसकी बाजू की हड्डी कुछ इस अंदाज से टूट गई कि जुड़ ना सकी, मजबूरन बाजू काटना पड़ा। इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर जवाल पजीर हो गया। लोगों के दिलों से उसका खौफ निकल गया, यहाँ तक कि वो रास्ते में गिरा पड़ा होता तो जान पहचान वालों से उठाकर सीधा भी कोई नहीं करता था। आज मैंने देखा कि उसी के गांव के चंद लड़के उसे पीट रहे थे। पूछने पर पता चला कि शाह साहब ने उनकी मोटरसाइकिल से पेट्रोल चोरी किया है। मैंने शाह साहब से पूछा तो सबने कटा हुआ बाजू मेरे सामने करके बताया कि उसमें ज़ख़म हुआ है, ज़ख़म से कीड़े बन गए हैं। मैं अपने ज़ख़म पर लगाने के लिए पेट्रोल चुरा रहा था कि उन्होंने पीट डाला। आज शाह साहब की यह बात सुनकर मुझे बेख्तियार कुरान पाक की वो आयत याद आ गई जिसमें अल्लाह ताला कहता है, और तेरा रब भूलने वाला नहीं। मैं अपनी वालदा साहबा के हमरा शेख और नोश ले रहा था, मगर मुझे ताज्जुब हो रहा था। मेरी वालदा साहबा क्वालिटी का बहुत ख्याल रख रही थी। कोई भी चीज़ नाकी या दरमियाने दर्जे या क्वालिटी की नहीं थी, सब चीज़ें बेहतरीन और मेयारी थी। मुझे अपनी वालदा साहबा पर ताज्जुब हो रहा था। मेरी माँ जो रात को जब मार्केट बंद होने वाली होती है तब सब्ज़ी खरीदने जाती हैं और ख़रीदनी बल्कि गली सड़ी सब्ज़ी कोड़ियों के भाव ले लेती हैं। वो औरत आज दुनिया की गुड्डी को इतनी बारीकी से देख रही थी कि उसमें भी कोई मुरझाई हुई पत्ती ना हो। ख़रीदारी के दौरान मैंने अपनी वालिद साहबा से तजस्सुस किया तो मजबूर होकर पूछा कि वो इतनी अमीर कब से हो गई हैं। मेरी वालिदा ने मुझे खामोश रहने का कहा। फिर जब मेरी वालिदा साहबा ख़रीदारी तकरीबन मुकम्मल कर चुकी तो अचानक उन्होंने घी का पैकेट बदल कर दूसरी कंपनी का डिमांड किया जिसकी कीमत निस्बतन ज़्यादा थी। गो के बाद खिलाफ तरबियत मेरी वालिदा साहबा का हुक्म है, जिस सवाल का जवाब वो एक बार देने से मना कर दें मैं वो दोबारा सवाल उनके सामने ना दोहराया करूं। मगर मैंने एक बार फिर सवाल दोहराया। मेरी वालिदा साहबा ने आपकी बात ज़रा सख्ती से मुझे खामोश रहने का हुक्म दिया और घी लेकर शापर में डाला। मैं हरत का मुजस्मा बने सोच रहा था कि पता नहीं इस घी का जायका कैसा होगा, क्योंकि मेरे घर में सबसे नाकिस क्वालिटी का घी आता था। मुझे याद है मेरे बचपन में लाहौर की गलियों में जब मुझे से गरीब बच्चे ईद कुर्बानी पर गोश्त जमा करते थे तो मैं अपनी वालिद साहब के हुक्म पर कुर्बान होने वाले जानवरों की चर्बी जमा करता था। वो चर्बी का आयल बना लेती तो बाद में कई महीनों तक मेरे घर में घी की जगह वो चर्बी का आयल इस्तेमाल होता था। मगर आज मेरी वालिदा साहब ने जो बिना इस्पाती घी खरीदा था वो तमाम ब्रांड्स में से सबसे महंगा तरीन था। खैर अब सवाल की जुर्रत ना थी। चुपचाप वालिदा साहबा की साल चलता रहा। वो शॉपिंग करती रही, मैं खामोशी के साथ उसे थैलों में भरता रहा।
मेरी वालदा साहबा ने नमक से लेकर घी तक तमाम खाने पीने की अशिया खरीदी। सब के सब बेहतरीन क्वालिटी की थी। इसके बाद उन्होंने मुझे साथ लिया और बाजार के पिछवाड़े में बने एक बुसीदा घर में दाखिल हो गई, जहाँ मेरे ही इलाके की एक लड़की मोइज़ा खानम मुकीम थी। मोइज़ा खान ने मोहब्बत की शादी की थी। शादी नाकाम होगी। उसका शोर ज़हनी मरीज था। उसने चिकनी चपड़ी बातों से मोइज़ा का दिल मोह लिया और फिर उसे बरगला कर उसे कोर्ट मैरिज कर ली। बाद अज़ा जब उसे यकीन हो गया कि अब मोइज़ा उसकी हो चुकी है, बाकी सारी राह मसदूद हो गई हैं, बाकी सारी कश्तियाँ जला चुकी हैं, तो उसने अपनी ज़िंदगी दरिंदगी दिखाना शुरू कर दी। दिन को वो अपनी बीवी पर तशद्दुद करता और रात को रोमांस के नाम पर जिस्मी उन्हीं हिस्सों को छूता जहाँ उसने दिन को ज़रब लगाई होती थी। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मोइज़ा को अजियत देना होता था। आखिरकार तंग आकर मोइज़ा ने अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया, तो उसको शौहर से करार देते हुए इस तरह की मदद से उसका मुँह जला दिया। जैसे तैसे आस पड़ोस के लोगों ने उसे अस्पताल पहुँचाया, जिससे उसकी जान तो बच गई मगर उसका हुस्न हमेशा के लिए जाता रहा। इसके बाद मोइज़ा ने अपने शौहर से तलाक ले ली। उसने घर वापस आने की लाख कोशिशें की। वालिदैन बहन भाइयों सब से अलग अलग मुआफ़ी मांगी। सब ने उसे माफ़ कर दिया मगर उसे साल रखने पर आमादा ना हुए, तो मजबूरन किसी सहेली के ज़रिए उनके पुराने घर में रहने लगी, जहाँ आज मेरी वालदा उनके लिए तकरीबन पूरे महीने का खुश्क राशन लेकर पहुँची थी। मेरी वालदा साहबा ने उसे गले से लगाया, उसका मुंह और माथा चूमा तो वो रोने लगी। जब आंसू बहाकर दिल हल्का कर चुकी तो मेरी वालदा साहबा ने उसे खुद से अलग किया, पानी पिलाया और दिलासा दिया। हम लोग कुछ देर वहीं बैठे रहे। गुफ्तगू के दौरान पता चला कि मोइज़ा खान पिछले 3 दिन से भूखी हैं। बिजली का बिल ना दे सकने की वजह से बापडा वालों ने कनेक्शन काट दिया है और 3 दिन से वो सिर्फ पानी पर गुजारा कर रही है। मेरी वालदा साहब ने उसके लिए उसी वक्त सेवियाँ बनाई, उसको अपने हाथ से खिलाई और कहा कि वो कोशिश करेंगी तमाम बिजली बहाल हो जाए। इसी दौरान मोइज़ा ने मेरे मुताल्लिक़ कोई बात की तो मैंने नज़रें झुकाई, जवाब दे दिया। मेरी वालदा साहब ने समझा कि शायद मैं नफरत अकारिद की वजह से मोइज़ा की तरफ देखकर जवाब नहीं दे रहा, लिहाजा उन्होंने मुझे आंखों में आंखें डालकर जवाब देने का हुक्म दिया। तो मैंने माजरत करते हुए वालदा साहब को बताया कि माँ जी, मैं चाह कर भी मोइज़ा खान की तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकता, मुझ में हिम्मत ही नहीं पड़ रही। मेरी बात सुनकर मेरी वालदा साहब से पहले मोइज़ा बोल उठी। उसने मेरी बात की तस्दीक करते हुए मेरी वालदा साहब को बताया कि वाकई अब जब भी वो बाहर निकलती हैं तो कोई गैर मर्द उसकी नज़र से नज़र नहीं मिला सकता। अल्लाह ताला ने उसको ऐसा रो बता कर दिया है। शायद ये सब इस वजह से कि मैं तौबा तैब बहुत करती हूँ। इसकी बात सुनकर मेरी वालदा साहब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उसे मुखातिब होते हुए कहा कि बेटा, अफसोस तौबा तौब हो जाने पर अल्लाह ताला तो माफ़ कर देता है मगर ये इंसान नहीं करते। इसके साथ ही हम लोग वहाँ से इजाज़त तलब करने के बाद उठ खड़े हुए तो वापसी पर रास्ते में मैं मेरी वालदा साहब ने बताया कि आज जो सामान हमने ख़रीदा है वो हमारे लिए अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसके मखलूक को देना था और अपने हालात चाहे जैसे भी हों पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दी जाने वाली चीज़ हमेशा बेहतरीन होनी चाहिए। यही वजह है कि आज मेरा इंतखाब बेहतरीन था। कोलई ने सामान गाड़ी में रखने के 15 रुपए तय किए और सामान उठाकर गाड़ी में रख दिया। सामान गाड़ी में रखने के बाद सामान के मालिक ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 5 रुपए कोलई के हाथ पर रखे। जब कोलई ने अपने हक के लिए बहस की तो सामान के मालिक उसे धक्का देते हुए साइड पर किया और गाड़ी में बैठकर चलता बना। कोलई ने हथेली पर रखे 5 रुपए को मुट्ठी में बंद किया और आंखें मीच ली मगर आंसू कहाँ थमने वाले थे। वो बंद आंखों से भी बह निकले। दुख अपनी इंतहाओं को पहुंचा तो उसके मुंह से निकला, काश किसी का हक खा जाने वाले समझ सकते कि गरीब की दहलीज पर बैठी जवान बेटी रहमत के बजाय उनके लिए ताना और तकलीफ के साथ साथ ज़हमत बनती जा रही हैं। इसी दौरान एक और सवारी ने आकर उससे सामान उठाने का कहा तो इंतहाई खुश इखलाकी से बात करते हुए रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए वो अपने नए गाह के साथ चल पड़ा। उसका सामान गाड़ी से निकाल कर रेलवे स्टेशन पर रखा और अपना हक तलब किया तो अब की बार भी उसकी हक तलफी कर ली गई मगर जो मिला उसने सब्र शुक्र करके जेब में डाला और मज़ीद रिज़्क़ की तलाश में वहीं साइड पर बैठ गया। कलई का नाम रियासा कराची के रेलवे स्टेशन पर काम करता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम अफशान रियाज था और बेटी को जवानी में रुखसत करने के लिए उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर रखी थी मगर वो जितना कमाता था उसका आधा भी उसकी जेब में नहीं आता था। बेटी के लिए जहेज जोड़ना तो दूर की बात, इस महंगाई में सिर्फ 3 वक्त की रोटी भी मुश्किल पूरी करता था। आखिरकार उसने बचत का एक नया तरीका निकाला था जिसमें से उसे उसकी बीवी को पीट कर कुर्बानी देनी थी।
आज जब रियाज अपने घर आया तो उसने बीवी से बेटी के मुतालिक बात करते हुए कहा था कि आज के बाद अफशा 3 वक्त खाएगी, मगर हम दोनों मियाँ बीवी एक वक्त खाएंगे या फिर एक वक्त का रिज़्क मैं कमा लाऊंगा। एक वक्त के रिज़्क के लिए तुम कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दो। बीवी जो कि अपने घर और शोर की हालत से अच्छी तरह वाकिफ थी, उसने उसी वक्त शोर की बात मान ली और ख़ुद भी घर के काम काज के साथ बाकी लोगों के घरों में भी काम करने लगी। यूँ अफशा रियाज 3 वक्त और उसके वालिदैन 2 वक्त की रोटी कमाकर अपनी महदूद कमाई से बचत करके अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए पैसे जमा करने लगे। मुसलसल 3 साल तक एक वक्त की भूख बर्दाश्त करने के बाद आज पहली बार रियाज अहमद ने बेटी के लिए सोने की अंगूठी खरीदी थी, जिसकी मालियत 22,000 रुपये थी। आते ही वो अंगूठी अपनी बेटी के हवाले करते हुए कहा था, ये मेरी बेटी के लिए उसके वालिदैन की तरफ से तोहफ़ा है, इसको संभाल कर रख लो। अफशा ने अंगूठी पकड़ी और अपने पास महफूज करके रख ली। चंद दिन के बाद अफशा ने आज रातों रात अपने महबूब के कहने पर घर छोड़ आई और अंगूठी भी साथ ले आई। सुबह जब उसके वालिद को अफशा के चले जाने की इतला मिली तो वह सदमे से चल बसा और जब अफशा को अपने बाप की मौत का अपने महबूब के मुंह से पता चला तो उसी महबूब के सीने से लगते हुए अफशा ने तंज़न कहा था, मेरा बाप मेरी मोहब्बत में नहीं मरा बल्कि एक सोने की अंगूठी के सदमे से मर गया। दूसरी तरफ उसके महबूब ने कहका लगाया और अफशा रियाज से अपनी हवस मिटाने लगा। जब अफशा की माँ बेटी के चले जाने और शोर के मर जाने से नीम पागल हो गई थी, बाज़ कराची में ही ट्रेन के नीचे आकर खुदकशी कर ली थी। वक़्त का काम होता है गुजरना, वक़्त गुजर गया, नाम याद महबूब की मोहब्बत कम होती गई, बल्कि यूँ समझे कि महबूब जी भर कर अपनी हवस मिटा चुका। अफशा रियाज 2 बच्चों को जन्म दे चुकी तो उसे समझ आ गया जो एक गैर महरम की वो मोहब्बत नहीं, धोखा था जो वालिदैन ने किया। वो फ़कत कुर्बानी नहीं थी, मोहब्बत थी, मगर अब वक़्त गुजर चुका था। अफशा रियाज के महबूब का जी भर चुका था, लिहाजा उसने अफशा से दोनों बच्चे छीन कर उसे तलाक दे दी थी। बच्चों को छिन जाने के बाद उसे पता चल गया था कि उसका बाप अंगूठी खो जाने की वजह से नहीं, बेटी के बिछड़ जाने और भटक जाने की वजह से मरा था। बच्चों की दूरी की वजह से अफशा रियाज भी पागल हो गई थी। बहुत अरसे तक वो भी रेलवे स्टेशन पर बैठी अपने बाप को ढूंढती रही और भीख मांगती रही थी। फिर किसी दिन एक नेक इंसान ने उसे उठाकर एक फिलाई इदारे के स्पोर्ट कर दिया था, जहां आज भी वो मोहब्बत के नाम पर घर छोड़ने वाली लड़कियों के लिए इबरत बनी बैठी है।